शाहगंज सोनभद्र स्थानीय थाने पर शुक्रवार को पहुंचे एडिशनल एसपी ओपी सिंह द्वारा स्थानीय थाने का मुआयना किया गया और मुआयने के दौरान थाने के अभिलेखों, शस्त्रागार, कारागार और बैरक का निरीक्षण करने के उपरांत थाना प्रभारी देवेंद्र प्रताप सिंह सहित सभी पुलिसकर्मियों को कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। बैठक लेने के उपरांत बताया गया कि जैसे ही उत्तर प्रदेश सरकार के गठन के बाद ही मुख्यमंत्री द्वारा महत्वपूर्ण प्राथमिकता वाले एकता महिला सुरक्षा के संबंध में संकेत थे, इस समय सभी थाने पर महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। जैसे इस सरकार के गठन होने के बाद ही माननीय मुख्यमंत्री जी की कुछ महत्वपूर्ण प्राथमिकता वाले सब्जेक्ट थे, जैसे एक था महिला सुरक्षा संबंधी। महिला सुरक्षा के संबंध में आप लोगों को ये पता है कि इस समय हर थाने पे महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। महिलाओं के संबंध में क्लियर कट ये आदेश है कि उनसे संबंधित जो कोई सूचना मिले उस पर त्वरित कार्रवाई हो, उसके जो भी अभियोग पंजीकृत हो उसमें अभियुक्तों के खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई किया जाए। यदि किसी की जमानत होकर बाहर आ गए हैं तो उनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई किया जाए। इस मुआयने के दौरान मिस्टर सिंह ने निर्देश दिया कि महिलाओं से संबंधित जो भी शिकायत प्राप्त हो उस पर त्वरित कार्यवाही की जाए और एंटी रोमियो के माध्यम से बराबर चेकिंग की जाए और जन शिकायतों का त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए। इसी तरीके से उनके लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन हर थाने पे किया गया है और एंटी रोमियो के माध्यम से चेकिंग सुनिश्चित करके और ये किया जाए कि क्षेत्र में किसी तरीके की महिला संबंधी अपराध ना होने पाए। अगर इस तरीके की खुराफात करने का कोई प्रयास कर रहा है तो उनके खिलाफ विधिक एक्शन हो। तो एक तो शासन की प्राथमिकता ये है। दूसरा शासन की प्राथमिकता ये है कि जन शिकायती समस्याओं का त्वरित और गुणवत्तापरक निस्तारण करना। इसके लिए हम सारे लोगों को ये निर्देश है कि हर स्तर पे, चाहे वो पुलिस ऑफिस का स्तर हो, थाने का स्तर हो, क्षेत्राधिकारी कार्यालय हो, हर स्तर पर हम कार्यालय में उपलब्ध रह करके पर्टिकुलर टाइम में आने वाले जो भी शिकायतकर्ता हैं उनकी बात को सुने और उनमें विधिक कार्रवाई कराकर उनका निस्तारण कराएं। इसके साथ ही साथ इस शासन की प्राथमिकता है कि अगर आपके क्षेत्र में किसी तरीके का कोई माफिया है तो उसका चिन्हीकरण हो, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो। जो गैंगस्टर्स हैं उनके खिलाफ पंजीकरण कराना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसमें उनकी प्रॉपर्टी को जब्त कराया जाए, 14A की कार्रवाई कराया जाए। आप लोगों के थाना क्षेत्र में इस तरीके के जो बैड एलिमेंट्स हैं उनका अगर कोई गैंग इस तरीके से एक्टिवेट हुआ है तो उन गैंगों का पंजीकरण कराया जाए, उसमें कार्रवाई कराई जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुछ महीनों में पंचायती चुनाव के साथ चुनाव की शुरुआत होने वाली है। इसको ध्यान में रखते हुए अपराधी और अपराध में संलिप्त लोगों की सूची तैयार कर कार्रवाई की जाए। पुलिसकर्मियों से वार्ता कर निर्देश दिया गया कि सभी लोग अपने अपने बीट पर पूरी तरह से मुस्तैद रहें। इसके साथ ही साथ आप लोगों को ये पहले से निर्देश दिए गए हैं कि अब धीरे धीरे इलेक्शन का दौर चलेगा। इलेक्शन का दौर चलने का तात्पर्य यह है कि यह शुरुआत होगी पंचायत के चुनाव से। पंचायत का चुनाव जैसे ही प्रारंभ होगा उसके बाद धीरे धीरे आगामी फिर आने वाला चुनाव करते करते पूरा एक साल ये पंचायत से शुरू करके और जाएगा असेंबली के चुनाव तक। इन चुनाव के दृष्टिगत किसी तरीके की समाज में कोई बैड एलिमेंट उसका लाभ न उठा करके और हावी न होने पाए, अराजकता का माहौल न पैदा करने पाए, अपराध न बढ़ने पाए, इसके लिए डीजीपी सर के निर्देश से आप लोगों को ये बताया गया था कि आप लोग अपने अपने थानों पे एक एक रजिस्टर तैयार कर लीजिए। उन रजिस्टर में सारी सूचनाएं दर्ज करो। भी हल्का प्रभारी हैं या बीट पुलिस प्रभारी हैं, आप सबको टास्क दीजिए। वर्ष 2020 का डीजीपी साहब का जो पहला आया था टास्क आर्डर, पहला जो सर्कुलर आया था, उसमें सबसे पहले यही बात कही गई थी कि हर थाना में बीटों का बंटवारा कर लिया जाए, बीट पुलिस अधिकारी की नियुक्ति कर लिया जाए, उनको अपने अपने क्षेत्रों में भेज करके वहां से प्रॉपर सूचनाएं लाई जाए और उसके आधार पर कार्रवाई।
इस दौरान मिस्टर सिंह ने बताया कि ठंड की रात में और भी अधिक मुस्तैद रहने की आवश्यकता है। अपराध नियंत्रण, शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश मिस्टर सिंह द्वारा दिए गए। इस दौरान थाने के सभी पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। आप देख रहे हो जाड़े का सीजन चल रहा है। जाड़े के सीजन में सारे लोग अपने अपने घरों के अंदर दुबक के सोते हैं। इसका लाभ चोर उठा सकते हैं। इसका लाभ आपको देखना चाहिए कि आपके थाना क्षेत्र में, चाहे आपके चौकी क्षेत्र में कितने बैंक हैं, बैंकों की सिक्योरिटी की क्या बंदोबस्त है। आपको पता होगा पिछले साल इसी जाड़े के सीजन में चुर्क में उसको जस्ट को या मतलब उस दिन लगभग 80-90 लाख रुपया वहां था कैश लूटने का, वहां चोरी करने का, वहां अपराध करने का प्रयास हुआ। लेकिन वहां चूंकि उस वक्त तत्कालीन चौकी इंचार्ज या बाकी लोगों ने हर जगह घूम करके बैंकों की सिक्योरिटी ऑडिट की गई थी। सिक्योरिटी ऑडिट के बाद उनके अलार्म सिस्टम को ठीक कराया गया था। इसका परिणाम ये हुआ कि अलार्म सिस्टम अभी एक आध दिन पहले ही ठीक हुआ था और बच गया और चोर भाग गए। कुल मिलाकर यह है कि हमें हर फ्रंट पे इकोनॉमिक ऑफेंसेस से लेकर के बॉडी ऑफेंसेस से लेकर हर टाइप के अपराध को रोकने के लिए पुलिसिंग करनी है। तो इसलिए मेहरबानी करके आप लोग अपने अपने चाहे हल्का जिसका भी हो, बीट जिसका भी हो, एक सामूहिक प्रयास करके थाने लेवल पे ये पीआरडी कब कहाँ खड़ी रहेगी, आपकी फुट पेट्रोलिंग कहाँ होगी, आपकी एंटी रोमियो की टीम किस स्थान पे जाके कहाँ एंटी रोमियो स्क्वाड के रूप में चेकिंग करेगी, आपका महिला हेल्प डेस्क जो प्रतिदिन जो अपेक्षा के अनुरूप उसमें सुनवाई हो रही है नहीं हो रही है, नाइट अफसर आपके निकल करके रात में जो ड्यूटियां लग रही है उसकी चेकिंग करा रहे हैं नहीं करा रहे हैं, आपके मुंशी जी अगर कोई पीड़ित पक्ष आ रहा है अपेक्षा के अनुरूप उसकी मदद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, एक थाना प्रभारी का उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारी है, ये बाध्यकारी जिम्मेदारी है, उनको देखना पड़ेगा कि आप लोगों को इसको सुनिश्चित कराना पड़ेगा। ये थी खास रिपोर्ट खोज खबर चैनल के माध्यम से।